आप लोगों को भी धन्यवाद और आप सबका अभिनंदन भी है। सबका सहयोग के लिए दिल से आभार भी है। सबसे पहले बीजापुर के मतदाता, आम जनता, जिनकी शुभेच्छा थी, जिनकी इच्छा थी कि आज जिस तरह से कुशासन और भ्रष्टाचार और तानाशाही चल रहा था उसको बदलने का, और जनता का जो मन साफ भी था और परिणाम उसके अनुरूप भी लगभग आ ही गया था। लेकिन जिस तरह से हम शुरू दिन से आचार संहिता लगने से पहले से आचार संहिता लगने के बाद भी यहाँ कलेक्टर को लेकर जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि एक एजेंट बन काम कर रहे हैं, और कई दफा मैंने तो मन से भी कहा था कि कलेक्टर अगर आदिवासी है तो यहाँ चुनाव लड़ ले, लेकिन चुनाव ना लड़के अपरोक्ष अपरोक्ष रूप से जिस तरह से कांग्रेस को मदद किया, मैं आज पुनः उसको आह्वान करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि आप बीजापुर में बच जाइए और बीजापुर में अगली बार चुनाव लड़ते हैं, जनता तय करेगी। जिस तरह से जनादेश खेलने का काम, जनादेश को कुचलने का काम यहाँ के प्रशासन ने किया और जिस तरह से काटा बोया है, और मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिन्होंने काटा बोया है उसको काटा ही मिलेगा, और जिन्होंने अपने आचरण रखते हुए अपने व्यवहार में निष्पक्ष रहे हैं, सबके साथ हम सदव्यवहार करेंगे, और जिन्होंने जिस तरह से काम किया है निश्चित तौर पर उसका फल भी उसी तरह से ही मिलेगा। जिस तरह से मीडिया को भी भयक्रांत करने की कोशिश किया गया चुनाव के दौरान, साथ ही साथ सुरक्षा के नाम पर जिस तरह से अंतिम समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर परिवारों के बीच से सुरक्षा के नाम से बताना, लेटर देना, एक काम भी कहीं ना कहीं लगता है एसपी द्वारा जो किया गया, और सीधी बात करके भी आग्रह किया गया कि परिवार के सामने कम से मत बता दिया जाए। सिर्फ उद्देश्य ये था कि उनको सूचना ना देकर उनको भयादहन करना था कि इस तरह से कार्यकर्ता ना निकले। परिवार के सामने इसलिए बताया गया कि परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं उनको रोके कि सुरक्षा के नाम से। ये तमाम जो हथकंडे थे सब स्पष्ट, हमने भी कहा है कहीं ना कहीं ये काम आप जो फर्जी नकली नाम से जो पर्ची निकाला गया था, किसने निकाला पुलिस को भी पता है, और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट नाम भी बताया कि कांग्रेस के किसके द्वारा ये सब किया गया है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं किया। मैं तभी भी अधिकारियों को कहा था कि आप लोग इतने मुगलते मत रहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है और उस दिन नहीं है जब आप सुर ना बदले और आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। मैं तो ऐसे अधिकारी को बोलता हूँ जिनके नॉलेज में है कार्रवाई करे, अगर नहीं करते हैं तो तमाम जो सबूत है भारतीय जनता पार्टी उनको उपलब्ध कराएगा। चुनाव से ठीक पहले, मतगणना से पहले बीजेपी चुनाव आयोग के दफ्तर जाती है, शिकायत भी करती है। एक बार कई वजह आपके द्वारा शिकायत की गई, मगर ऐसी कौन सी वजह नजर आती है कि उन पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? क्या केवल आप आरोप लगा रहे हैं या आपके पास कोई तथ्य प्रमाण भी है जो आपने चुनाव आयोग के सामने शिकायत के दौरान प्रस्तुत किया? देखिए, जिस तरह से कलेक्टर बुला के सचिवों को मीटिंग ले रहे थे, अधीक्षक बुला के मीटिंग ले रहे थे, तमाम चीजें जब सबूत साथ भी दिया गया, और जिस तरह से बुला के कर्मचारियों को बताया जाना, मीटिंग करना, और जिस तरह से कांग्रेस के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना, तमाम सबूतें थी। और तमाम चीज के पीछे भ्रष्टाचार का पैसा, भ्रष्टाचार का बोलबाला, और भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी होने के नाते जो उम्मीद आचार संहिता में किया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है किया जाता है कि निष्पक्ष काम करेंगे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति के जो अधिसूचित प्राधिकारी होने का जो गौरव था उन्होंने खो दिया है। उन्होंने अपने ऊपर एक कांग्रेस का एजेंट थप्पा लगाया है। भ्रष्टाचार का पैसा से लेकर जो भ्रष्टाचरण किया है, मैंने चुनाव से पहले भी जब पीठासीन अधिकारी जिस तरह बदला जा रहा, तब भी हमने शिकायत किया कि यहाँ पे इस तरह से बदला जा रहा है, और विधायक निवास में जो सूची जाके बंद किया रही है, सूची अनुसार अधिकारी बिठाया जा रहा है, तमाम चीजें थी। हमने मौके भी बताया, हमारे निवास में लगे हुए कार्यकर्ता थे तो तमाम लोग उसको लिखित में दिए, तमाम चीज थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार पैसा का बोलबाला था, और मैंने तब भी कहा था, और चुनाव अधिकारी को सीओ से मिलकर जब कहा था कि सीबीआई जांच होना चाहिए, आज आप सबके सामने स्पष्ट करता हूँ कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का पैसा के दम पे जिन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है, सीबीआई जांच होना चाहिए कि इस तरह के जो अधिकारी जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, जिस तरह से जनादेश कुचलने का काम, और साथ साथ भारतीय प्रशासन सेवा के जो अधिकारी होने की जो गरिमा है उसको जो खोया है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में देश के लोग पर और जनता का विश्वास चुनाव प्रक्रिया पर होना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग को, और निश्चित तौर पर मैं तब भी कहा था, आज भी मैं अपनी बात पे अडिग हूँ, और जिस दिन भी कार्रवाई होगा, जिस दिन भी कोई एजेंसी काम करेगा, मैं प्रूफ के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला से हमारे
जो टीम काम कर रहे थे, हमारे लीगल सेल काम कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्शन में काम कर रहे थे, तमाम लोगों के पास एक चीज़ का डेटा भी है, एक चीज़ की फोटोग्राफ्स भी है। विधायक के साथ बैठक करना, विधायक के निवास जाना, कलेक्टर ऑफिस बैठना, ये तमाम चीज़ इतना चिंतित कर रहे थे, जितना कांग्रेस लोग चिंतित नहीं थे, उतना कलेक्टर यहाँ चिंतित है। ये तमाम चीज़ें हैं आज। लेकिन बीजापुर की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी तभी सभी लोगों ने, और इवन आप सबका भी शुभेच्छा भारतीय जनता पार्टी के प्रति था, मुझके प्रति था। आप सबको मैं दिल गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, जनता दिल के गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। निश्चिंत रहिए, व्यवहार, अच्छा शासन और काम करने की आज़ादी मिलेगी, और हम सब आपके लिए, हम सब मिलके यहाँ के विकास के लिए काम करेंगे। आज पुनः मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार जी, उपाध्यक्ष कुमार रायडू जी, मंडल अध्यक्ष महामंत्री गोपाल रायडू जी, गोपाल पवार जी, दर्शन पटेल जी, दोनों मंडल अध्यक्ष, सभी बाकी कार्यकर्ता बैठे हैं। आप सबका मैं धन्यवाद भी करता हूं, और आप सबके यही अपेक्षा करूंगा, जिस तरह से यहाँ पर अधिकारी भ्रष्टाचार किए हैं, और आपके माध्यम से एक चीज जरूर चेताना चाहूंगा कि कोई अधिकारी कोई बैक डेट पे चेक काटने की कोशिश ना करे, और किसी तरह से कोई राशि आहरण की कोशिश ना करे। यहाँ पे जो भी गड़बड़ी हुआ है, हम सबका जांच कराएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी। हम जिस तरह से यहाँ पे धरना लेके आरोप लगा रहे थे, आज उस आरोप को हम ये जांच कराएंगे। सर, ये और बात है कि भाजपा बीजापुर में चुनाव हार गई, लेकिन प्रदेश में सत्तारूढ़ है। ऐसे में आप चुनावी कैंपेन के दौरान और विपक्ष में रहने के दौरान लगातार ये कहते रहे कि बीजापुर में डीएमएस की राजनीति में बड़ा बंदरबांट हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो अब जब आप सत्ता पे आए हैं, तो क्या डीएमएस में 5 सालों में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लगातार लगा रहे थे कांग्रेस सरकार पर, क्या उसकी इंक्वायरी इन 5 सालों में आपकी सरकार के दौरान होगी? आप सबको पता भी होगा, आचार संहिता लगने से पहले तक ईडी ने यहाँ पे जांच प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आचार संहिता लगने के बाद काम रुका हुआ है, क्योंकि इसका जांच प्रारंभ हुआ है। और शायद जानकारी नहीं हो तो बताना चाहता हूँ कि यहाँ के तमाम जो डीएम का जो फंड की जो जानकारी है, निर्माण कार्य की आहरण से लेकर तमाम जो किया गया है, स्वीकृत किया गया है, उसकी जानकारी ईडी ने मंगाया है। और मुझे लगता है कि इसे काम बहुत जल्द ईडी करेगी, और निश्चित तौर पर मैंने कहा है बड़े जिम्मेदारी के साथ हमारी जो सरकार बनेगी, हमारे जो मुखिया बनेंगे, उन साथ बैठ के यहाँ पे जो गतिविधि हुई है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की बात करें, चाहे एजुकेशन में भ्रष्टाचार हुआ हो, चाहे देवगुड़ी में भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे पंचायत में जो तरफ भ्रष्टाचार हुआ है, काम करके मजदूरों को शोषण किया गया है, तमाम चीज के एक एक का हिसाब भी करेंगे। और जिनका लेन लगता है उनको वापस भी पैसा दिलाएंगे, और जिनका लगता है कि जबरदस्ती गबन हुआ है, चाहे विधायक ठेकेदार हो या ठेकेदार की ठेकेदार हो, सबका वसूली होगा। सर, आप आदिवासी वर्ग से आते हैं, तो इसकी जो महामहिम है, कोई अच्छा नाम किसी समाज साथ सम्मान करना है, भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे सकती है। चाहे अनुसूचित जाति वर्ग से महामहिम हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग से महामहिम जो गतिविधि हुई है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की बात करें, चाहे एजुकेशन में भ्रष्टाचार हुआ हो, चाहे देवगुड़ी में भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे पंचायत में जो तरफ भ्रष्टाचार हुआ है, काम करके मजदूरों को शोषण किया गया है, तमाम चीज के एक एक का हिसाब भी करेंगे। और जिनका लेन लगता है उनको वापस भी पैसा दिलाएंगे, और जिनका लगता है कि जबरदस्ती गबन हुआ है, चाहे विधायक ठेकेदार हो या ठेकेदार की ठेकेदार हो, सबका वसूली होगा। सर, आप आदिवासी वर्ग से आते हैं, तो इसकी जो महामहिम है, कोई अच्छा नाम किसी समाज साथ सम्मान करना है, भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे सकती है। चाहे अनुसूचित जाति वर्ग से महामहिम हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग से महामहिम बने हो, चाहे उससे पहले मुस्लिम वर्ग से जो महामहिम बने अब्दुल कलाम जी, तमाम जो वर्ग है भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जो उम्मीद आप लोग भारतीय जनता पार्टी पे रखते हैं, जो जनमानस में अपेक्षा है, निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेंगे, और जनमत भाजपा का दिया है तो मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा। सर, बीजापुर में विद्या मंडली की जीत और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, ये दोनों कैसे देखते हैं? जनता के आशीर्वाद भाजपा के साथ था, अब बीजापुर में जनता ने भाजपा का आशीर्वाद दिया है, लेकिन यहाँ की जीत है, प्रशासन की जीत है, विक्रम मंडावी और कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। सर, बीजापुर में चूंकि अब कांग्रेस के विधायक, भाजपा की बीजापुर को विकास के लेकर क्या प्लानिंग रहेगी सर? जो काम भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट किया है, जो दिख भी रहा है, और जो आगे काम बचा हुआ है, निश्चित तौर पर हम अपने सरकार साथ बैठ कर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो विकास के नाम पे अपने जेब भरने काम किए हैं, और जिस तरह से राशि और कोई कॉटेज बना रहे हैं, कोई रिसोर्ट बना रहे हैं,
कोई कहीं कुछ ले रहे हैं, तमाम जानकारी हमारे पास है। सब चीज़ के ऊपर हिसाब करने दीजिए, सब चीज़ होगा। सर, जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो था उस पर एक तरीके से जनता ने मोहर लगाया है। जो किसान है उन्होंने मोहर लगाया है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उन लोगों ने मोहर लगाया, क्या कहें? भाजपा ने संकल्प लिया है और संकल्प पूरा करेगी।